बीच में जब संसद में जाति के संग्राम पर सियासत छिड़ी हुई है तो ये सियासत मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की बात मैं कर रहा हूं, हमारी पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती है, जीतू पटवारी का कहना है। बीजेपी जातिगत जनगणना का बात का विरोध करती है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो होना चाहिए। राहुल समाज के सभी तबकों के साथ आवाज उठाते हैं, ऐसा उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान भी इसमें सामने है। कांग्रेस से किसी भी जाति का विकास नहीं किया, ये आशीष जी का कहना है। और बीजेपी सबके साथ और सबके विकास के साथ चलती है और इसीलिए राहुल गांधी जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं जाति के नाम पर। किसने क्या कहा ये सुन लीजिए, फिर अब्बास जी के पास में चलते हैं। आदरणीय देशवासियों, अनुराग ठाकुर ने अपना जो वक्तव्य दिया ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य है, ये बीजेपी की सोच है कि ये जातिगत जनगणना के विरोधी लोग हैं, ये एहसास कराया उनने। मैं मानता हूं अनुराग ठाकुर जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीजेपी की सोच को देश के सामने रखा। और जहां तक राहुल जी का प्रश्न है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति हैं, लगातार अपनी बात कहते रहेंगे और लगातार जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराकर रहेगी। देखिए, कांग्रेस की राजनीति का मूल आधार ही जातिवाद और तुष्टीकरण रहा है और आज़ादी के 75 साल तक कांग्रेस ने 50 साल में शासन किया, पर कौन सी जाति का विकास किया अपने परिवार के अलावा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका विकास, सबका साथ और सबके विकास से चलती है और इसका अंतर ये है कि हर वर्ग का विकास हुआ। ये समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें वो जनता ने अपने आप अस्वीकार कर दी है। चलिए, आप आशीष अग्रवाल को भी सुन रहे थे और साथ ही सुन रहे थे आप जीतू पटवारी को भी। अब्बास हफीज जी मेरे साथ जुड़े। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या कहेंगे, क्या जाति के नाम पर आप देश को बांट रहे हैं, प्रदेश को बांट रहे हैं? और जो करना चाहिए, आशीष अग्रवाल तो यही कह रहे थे कि विकास किस जाति का किया, जरा बता दीजिए। देखिए, ये आरक्षण विरोधी लोग हैं और इनकी बातें भी इस तरह की होती हैं। हमेशा से इनका यही काम रहा है। शर्म आनी चाहिए कि अगर एक देश का नेता हर एक वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है और वो कह रहा है कि समानता हो, सबको सबके अधिकार मिले, सबको सबका रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको उनका प्रतिनिधित्व मिले, उनको जो संसाधन में हिस्सेदारी है वो मिले, इसको ये बीजेपी के लोग देना नहीं चाहते हैं तो राहुल जी की जाति पे आ गए। जातिवादी लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं जिस सोच से हमारी लड़ाई चल रही है। आज पूरा देश इनकी सोच से पीड़ित है। तो ये शर्म आने वाली बात है कि आप सदन में खड़े होके जाति पूछ रहे हो उस नेता की, जिस नेता ने लड़ाई लड़ने का काम किया है हर एक जाति की, हर एक वर्ग की, और जो न्याय दिलाना चाहता है और सामाजिक न्याय का जो टॉर्च बेयरर है। तो ऐसे में मुझे हैरत होती है, या मैं कहूँ कि बिल्कुल हैरत नहीं होती, भाजपा से अपेक्षा है और भारतीय जनता पार्टी के यही काम है। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट करे, एक सिंगल पॉइंट सवाल है, ना इधर ना उधर, जातिगत जनगणना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है या नहीं है। चलिए यशपाल जी जवाब दे दीजिए। जनगणना सही है यशपाल जी, सीधा सवाल उनका ये है। और दूसरा, वो जो कह रहे हैं कि आप जात कैसे पूछ सकते हैं? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जाति को स्थान दिया है वो गरीब को दिया है, महिला को दिया है, किसान को दिया, युवाओं को दिया। ये इधर की बात हो गई, फिर जातिगत नहीं, इधर की बात नहीं हो गई। हम इन जातियों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। हम समाज को बांटने की कोशिश करने वाले लोगों में से नहीं है। हम समाज को बांटने वाले लोगों में से नहीं है। देखिए, बात ये है, सवाल इतना सा है। अब्बास जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है ना, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। सुन लीजिए अब्बास जी, सुन लीजिए, मैं आपसे प्रतिक्रिया ले लूंगा। आप कह रहे हैं समानता का अधिकार है। कौन सा अल्पसंख्यकों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार अविश्वास खड़ा कर रही है? क्या प्रधानमंत्री आवास ले रही, क्या मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ में ले रही है? मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सबके लिए बराबरी से काम करने वाले हम लोग हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। तभी तो आप हमेशा अनुसूचित जाति करते हो, अनुसूचित जनजाति करते हो। आपने क्या भला किया ये तो बताइए। अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा, उनको आपने कौन सा सम्मान दिया? अब्बास जी, आपकी बात पूरी सुनी मैंने। ना सुने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात आएगी नहीं, मत सुनिए। जातिगत नहीं, जाति, आप जाति की बात कर रहे हैं, देश को जाति के जहर में मत घोलिए। आप भाई जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं है? सवाल है, आप सवाल जवाब कांग्रेस ने क्या किया मुस्लिम समाज के लोगों के लिए? कांग्रेस ने क्या किया अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए?
इधर उधर की बात परिवार ने अपना लाभ कमाया और अपने लोगों को आगे बढ़ाया। आप जातिगत जनगणना, चलिए अब्बास जी आपका जो सवाल है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं, लेकिन उनकी अपनी दलील और संसद के भीतर भी यही दिखाई दे रहा है, वो अपनी दलील प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अपनी दलील प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन राजनीति सियासत क्या यहाँ जाकर रुकेगी या इसके ऊपर भी कुछ और होगा? बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मेरे साथ आप जुड़े। लेकिन कुछ दिन पहले आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जाति पर सियासत करने वालों को लेकर कहा था कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसकर लात। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्योंकि जाति की बात चल पड़ी है, तो वो पुराने वीडियो, वो तमाम तरह की चीजें इस समय खूब छाई हुई। क्या कहा था सुनिएगा। तो ओबीसी की बात जन है। माननीय सभापति जी, चलिए आप राहुल करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात. सरळ समजून मी माझ्याकडे पळत नाही, मला फरक नाही पडत. मी एकदा मुसलमानांनी माझ्याकडनं सगळं 10,000 लोक आणि मला आता मतं यावेळी कमी मिळाले, यावेळी थोडे मिळाले, मागच्या वेळेला कमी मिळाले, पण काही कारणाने तरी सांगितलं मी आम्हाला वाटतं पण बंद नाही देणार. मैं त्यांना सांगितलं तुम बंद देने के पहले याद रखना, मैं प्योर चड्डी वाला हूँ, RSS वाला हूँ, बाद में पछताओगे. पछताने के पहले सोचो, देना है तो जो, नहीं देना है तो मत दो. और जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी काम. जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात. सरळ समजून. चलिए, तो अब नितिन गडकरी का ये चुनाव के दौरान का एक बयान है जो काफी चर्चा में है इन दिनों। वो कह रहे हैं जो करेगा जाति की बात उसको कसकर मारूंगा लात। लेकिन उन्होंने बाद में बहुत स्पष्ट किया कि काम मेरे को आप वोट दें अथवा ना दें, वोट देंगे उसका भी काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। और नितिन गडकरी की पहचान इसी रूप में होती है। वो एक बहुत अच्छे काम करने वाले मंत्री है जिनकी बार बार चर्चा होती रहती है, लेकिन राजनीति जब गर्माती है तो फिर कुछ का कुछ भी होता है।